साथियों नमस्कार। आज हम ऐसे यौगिकों की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे आपके लिखने की कागज हो या आपकी दीवार में लगा हुआ पेंट हो या आपके फर्नीचर पर लगा हुआ पेंट हो या आप जो पेंट पहने हुए हों उसमें बने कपड़े हों, कपड़े माने उसकी जो कपड़े सूती सूत जो बना हुआ है वो हो, चाहे आपके जूतों में लगने वाला पॉलिश हो, चाहे भोजन वाली शक्कर हो या ग्लिसरीन जो हाथ पाँव में लगाते हैं वो हो। यानी दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ों में उपयुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं इनमें जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है, हम आज ऐसे ही 3 महत्वपूर्ण यौगिकों की वर्गों का अध्ययन करेंगे। यानी जो 3 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है वो हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल के नाम से आप परिचित होंगे। अल्कोहल का केवल दुरुपयोग ही नहीं होता, इसके बहुत अच्छे उपयोग भी होते हैं। सामान्य लोग अल्कोहल को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो अल्कोहल के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं हमारे जीवन में। वर्तमान में इस समय तो आप अल्कोहल को अपना सबसे निकटतम मित्र पाते हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही समझे होंगे। आपको जो सैनिटाइजर्स होते हैं इन सभी में अल्कोहल होता है 70 से 80% तक। और ये इस कोरोना महामारी के समय हमारे जीवन की रक्षा करने वाला कवच सिद्ध हुआ है। तो आइए हम आज बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह युक्त एलिफेटिक श्रृंखला के कार्बन से सीधे जुड़े हुए यौगिक होते हैं। इनमें OH समूह एक या अधिक मात्रा में जुड़े रहते हैं। और फिनॉल ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह सीधे एरोमेटिक तंत्र यानी जो एरोमेटिक वलय होती है, रिंग होती है, उससे उसके कार्बन से जुड़े होते हैं। इनको हम AROH से दर्शाते हैं। और इनके अलावा एक और है जिसमें 2 एल्किल या एरल समूह होते हैं जो ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े रहते हैं। इसको ईथर समूह कहते हैं। हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल को हम हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, जैसे कि एथेनॉल। ये सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला अल्कोहल है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आप एथिलीन ग्लाइकोल या 1,2 एथेन 1,2 डाइऑल ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में आप ग्लिसरॉल ले सकते हैं। ग्लिसरॉल तो आप जानते ही ना, ये शक्कर को जब बनाते हैं तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और घरों में भी हम उसको ठंड सर्दियों में अधिक उपयोग करते हैं। ग्लिसरीन त्वचा को मुलायम करता है। साबुन, ग्लिसरीन युक्त साबुन भी बनते हैं। बहुत उपयोगी पदार्थ है ये। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है और यदि इससे अधिक अल्कोहल समूह जुड़े हुए हैं, OH समूह जुड़े हुए हैं, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आइए हम दूसरे प्रकार से इनको देख सकें। sp3 कार्बन से जुड़े अल्कोहल लिए जो यौगिक होते हैं वो उनमें अल्कोहल, फिनॉल ये आते हैं। तो इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं इनको देखिए आप। sp3 संकरित कार्बन, तो आप जानते ही हैं sp3 संकरित कार्बन की स्थिति क्या होती है। कक्षा 11 में आपने संकरण में पढ़ा होगा। इसमें एक S और 3 P ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं और 4 sp3 संकरित समान ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं और उनकी जो संरचना होती है वो समचतुष्फलक के आकार की
होती है। तो जब ऐसी कार्बन से जो OH समूह जुड़ता है तो उसमें हम उनको वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो पहला वर्गीकरण आप देखें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शब्द आया है वो उस कार्बन से आया है। यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल है, यदि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो द्वितीयक एल्कोहल है, और यदि वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक एल्कोहल होता है। आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके होंगे कि किस कार्बन को हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कहते हैं। आइए फिर से हम इसको एक बार फिर से दोहरा लें। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कार्बन की श्रृंखला बनाई हुई है। इसमें आप देखें ये पहले नंबर का कार्बन है, इसको हमने इस तरह का लिखा हुआ है, एक पे एक डिग्री जैसा लगाया है। तो ये 1 डिग्री का मतलब है प्राथमिक कार्बन है। इसको आप देखें तो यहाँ केवल ये एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी C2 से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़े हों वो आपके प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं। अब हम दूसरे कार्बन को देखें। इसको यदि हम देखते हैं तो ये पहले से भी जुड़ा है और तीसरे से भी जुड़ा है। तो ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, द्वितीयक कार्बन कहलाता है। इसको हम 2 डिग्री लिखते हैं। अब तीसरे कार्बन को देखें तो हम पाते हैं कि ये आपको दूसरे से भी जुड़ा है, चौथे से भी जुड़ा है और एक अन्य मेथिल समूह से भी जुड़ा है। तो इसमें एक जो कार्बन है, ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, तृतीयक कार्बन। और चौथे कार्बन को भी देख लें आप, तो इसमें आप देखते हैं कि चारों ओर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको चतुष्क कार्बन कहते हैं। चतुर्थक कार्बन भी इसको बोलते हैं, क्वाटरनरी। तो आप कार्बन का वर्गीकरण समझ चुके हैं, और जिस तरह से कार्बन से OH जुड़ेगा उसी तरह से एल्कोहल बनेगा। इनके उदाहरण देख लें। जैसे कि यहाँ पे कोई और लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो ये आप देखें CH2OH ये बना हुआ है, या CH3OH, C2H5OH, ये सभी प्राथमिक कार्बन के अंतर्गत आते हैं। इनमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, तो ये प्राथमिक कार्बन है। ये यहाँ देख रहे हैं तो ये द्वितीयक कार्बन दिख रहा है आपको, तो इससे जुड़ा हुआ OH समूह है तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। यहाँ पे एक और कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, इधर एक और कार्बन श्रृंखला जुड़ी है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते RRCHOH। ये R एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे तृतीयक कार्बन दिख रहा है आपको, तो इसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह दिख रहा है, तो ये तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे R और R, इसमें 3 एल्कोहल समूह जुड़ सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती है। अब आप एक अलग प्रकार का एल्कोहल देखें, एलिलिक एल्कोहल। जब OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो एलिलिक कार्बन से जुड़ने वाला जो OH समूह है उससे जो यौगिक बनेगा वो आपका एलिलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब एलिलिक कार्बन क्या होता है, ये शायद आपने 11वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से अपन देख लें। एलिलिक कार्बन वह कार्बन होता है जो द्विबंध से जुड़ा हो, और द्विबंध से जुड़ने वाले एक माने द्विबंध लगेगा तो 2 कार्बन पे रहेगा, इससे बगल वाला जो साइड वाला कार्बन है उस पे जुड़ा हो, ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 संकृत होना चाहिए। यानी द्विबंध से जो एडजेसेंट कार्बन है, जो द्विबंध से लगा हुआ जो कार्बन है sp3 संकृत है, और उससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये एलिलिक एल्कोहल कहलाएगा। यानी द्विबंध के नेक्स्ट जो sp3 संकृत कार्बन परमाणु है वो एलिलिक कार्बन कहलाता है, और उससे OH समूह यदि जुड़ जाता है तो वो एलिलिक एल्कोहल हो जाता है। एलिलिक एल्कोहल को भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि एलिलिक कार्बन पे केवल एक समूह जुड़ा हुआ है, यानी इसमें बाकी 2 संयोजकताएं उसकी हाइड्रोजन से संतुष्ट है, तो ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और एक OH जुड़ा हुआ है।
ये प्राथमिक हो गया। अब द्वितीयक देखें तो द्वितीयक में क्या होगा, एक तो आपका एलिलिक समूह से जुड़ा ही रहेगा और दूसरा और एक कार्बन चेन इसमें जुड़ी हुई है, तो ये आपका द्वितीयक हो जाएगा। और तृतीयक में आपका जो एलिलिक समूह एक जुड़ा ही है, इसमें दो और कार्बन चेन जुड़ी हैं और उसमें वो समूह जुड़ा है, तो ये तृतीयक एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। हाँ, अब अगला वर्गीकरण है बेंजिलिक एल्कोहल। जो बेंजिलिक एल्कोहल है ये इस प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं, इनमें जो OH समूह है वो एरोमेटिक वलय से जुड़े अगले sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। यानी ये बेंजीन, जैसा कि फिनॉल में जो OH समूह होता है बेंजीन वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, लेकिन इसमें अंतर है, ये बेंजीन वलय के कार्बन से नहीं जुड़ा होता है, ये इससे जुड़े हुए एक अगले sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे बेंजीन से के एक कार्बन से ये CH2 समूह जुड़ा हुआ है, इसी समूह में आपका OH जुड़ा है, तो ये जो कार्बन है बेंजिलिक कार्बन कहलाता है। ये जो बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन है ये बेंजिलिक कार्बन होता है। और इस जब बेंजिलिक कार्बन से आपका OH समूह जुड़ता है तो ये बेंजिलिक एल्कोहल हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो CH2OH है यहाँ पे केवल इस कार्बन से आपका जो बेंजिलिक कार्बन है इससे केवल बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल होगा, यानी एक कार्बन चेन जुड़ी है। यदि एक और कार्बन चेन इसमें जोड़ दी जाए तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल है। यदि इसमें एक और कार्बन चेन जोड़ दी जाए, यानी तीन जगह तीन ओर से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से बेंजिलिक एल्कोहल को भी हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब हम बात करें sp2 संकृत कार्बन से जुड़े हुए OH समूह वाले यौगिकों की। तो इनके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 संकृत होना चाहिए। sp2 संकरण में पता है आपको एक S और दो P ऑर्बिटल संकृत होते हैं और इनमें जो इसकी संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, 120 अंश का कोण होता है। ये आपको पता है। सबसे सरल यौगिक जो एथिलीन है इसमें ये पाया जाता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाले में पाया जाता है। तो निश्चित है कि इसमें जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे जुड़ा हुआ। तो हम इसको नाम देंगे, इसके नाम देखेंगे बाइनेलिक एल्कोहल। बाइनेलिक एल्कोहल वो है जो बाइनेलिक समूह में जुड़ा हुआ होता है। बाइनेलिक समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बाइनेलिक कार्बन कहते हैं। इसके दोनों कार्बन बाइनेलिक कार्बन होते हैं, तो इसमें से किसी एक पे जुड़ा हुआ है अगर, तो ये आपका बाइनेलिक एल्कोहल हो जाएगा। दोनों पे भी जुड़ा हो तो वो भी हो जाएगा बाइनेलिक एल्कोहल। अब फिनॉल में भी OH समूह एरिल कार्बन से जुड़ा होता है, और चूंकि एरिल कार्बन में भी सभी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी एरिल कार्बन भी बाइनेलिक कार्बन होते हैं, तो इन पे भी जो फिनॉल्स होते हैं ये भी बाइनेलिक एल्कोहल के अंतर्गत, यानी ये बाइनेलिक नहीं, इनको हम sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ये sp2 कार्बन से जुड़े होते हैं फिनॉल्स। ये समूह एरिल समूह के कार्बन से जुड़े होंगे और सभी एरिल समूह क्या होते हैं, sp2 संकृत होते हैं। यदि इनमें एक OH समूह जुड़ा हुआ है केवल, तो हम इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। और यदि दो से नहीं तो डाईहाइड्रिक हो जाएगा, और तीन से जुड़ा हो तो ट्राईहाइड्रिक। इसमें यहाँ आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के रूप में इनको वर्गीकृत नहीं करते। तो फिनॉल्स में हम इसके केवल तीन यही वर्गीकरण हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब हम बात करें ईथर की, तो जो ईथर तीसरे प्रकार का वर्ग है, इसमें ईथर में आपके दो एल्किल समूह या एरिल समूह होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की दोनों संयुक्ताओं को अलग अलग एल्किल या एरिल समूह संतुष्ट करते हैं। ये समान समूह भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जिसमें दोनों समूह समान हैं वो सरल ईथर कहलाता है। इसको हम सम्मित ईथर भी कहते हैं, जैसा कि आपको डाइथिल ईथर है या डाइबेंजिल या, तो ये इस तरह के दो, इसमें दोनों में दो
फेनल समूह जुड़े हैं, डाइफेनल कहलाता है ये। यदि दोनों समूह ऑक्सीजन के से जुड़े होते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम मिश्रित या असम्मित ईथर कहते हैं। जैसे एथिल मेथिल ईथर है, या फेनल एथिल ईथर है, एथिल फेनल ईथर। तो इस तरह से जो तीसरा वर्ग है वो ईथर का है। तो हमने सामान्य सा परिचय इनका प्राप्त किया। ये आपके 3 प्रकार के यौगिक हो गए। एक तो एल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है, तीसरा ईथर है। इनको किन किन वर्गों में कैसे वर्गीकृत करते हैं ये आप जान चुके हैं, और ये दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इनके उपयोगों को भी पढ़िए। आपकी जो पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, उसमें आपको इसके उपयोग भी दिए गए हैं। इनको देखिए। अगले भाग में हम इनके नामकरण की चर्चा करेंगे।